किस में डाउट है, अपन देखते हैं जो सबसे ज्यादा। एक सबसे पहले 12 आया, फिर 14। क्या क्या है ये सब? जो सबसे ज्यादा है पहले वो ले लेता हूँ, और फिर जिसको सिंगल सिंगल है वो लास्ट में ले लेंगे, तो बाकियों का भी टाइम वेस्ट ना हो ना। तो ये एक 12 आया और 19 समझ में आया। इसके अलावा मेजॉरिटी किसी को है किसी और में? ठीक है। रीड करो एक बार क्वेश्चन। रीड करो। ठीक है, बताओ, कंपेयर करें किस किस को। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, क्या है? ठीक है, यहाँ पे 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 450, विच एवर इज, ये क्या कहलाता है, इसको नाम क्या? हम्म, अब एक्चुअल में क्या है? 35,000 पर मंथ एंड टेनेंट वेकेटेड ऑन 31 जैन। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बाकी 2 महीने वेकेट रहा, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। एक्चुअल रेंट 35 इंटू, ये हो गया 350, माइनस हो जाएगा अपना अनरियलाइज, ठीक है। अब ये वैकेंसी वाला केस है, इसमें अपन को कंपैरिजन करते हैं। एक्सपेक्टेड कितना है? एक्चुअल प्लस वैकेंसी 70,000 ना, विच एवर इज हायर एक्सपेक्टेड है 450 हो जाएगा अपना, ठीक है। विच एवर इज हायर मतलब, और उनने फिर इसके बाद क्या माइनस किया, अपन को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अपन म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड जो है वो माइनस करेंगे। इसके बाद कोई दिक्कत मेरे ख्याल इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, हाँ। मैंने बताया था ना, उनकी सॉल्यूशन मत देखो, और इस केस में उन लोग डिफर करते हैं अपन से। बताओ, अपन ने पहले भी तो ये वाला सम किए रहे, जिसमें मैंने बताया था कि मॉड्यूल डिफर करती है अपन से। मॉनिटर पे बदलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, 15 डेज करेगा काम। हाँ 19 देख लेते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ पढ़ो 19। ठीक है, वो जो बाकी चीजें अभी अपन ने नहीं पढ़ी है तो उस पर अपन नहीं करते हैं, जो इस चैप्टर का रिलेटेड है वही देख लेते हैं। ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस लिया है, तो उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा प्री एक्विजिशन? रहेगा ना? हाँ रहेगा ना। कंप्लीशन डेट क्या है, बताओ? इस साल को लेंगे क्या? नहीं मतलब प्री में नहीं लेंगे ना, क्या रहेगा इससे पहले वाला? ठीक है। और अपन ने लोन कब लिया है? 110। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अपन पहले कंडीशन चेक करते, स्पेशल में 3 होनी चाहिए थी, 5 साल के अंदर वाली नहीं है, तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगी अपनी? 30,000। तो स्पेशल केस से हट के नॉर्मल में चला जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इसका पहले कंप्यूट कर लो, कंप्यूट किया है क्या? कंप्यूटेशन कर लो। वो 2001 नहीं है, वो 21 है।
देखो ना। इसमें बस एक ही चीज है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, और वो ऑप्शन लिया 115 बीएससी, याद है ना। जिस केस में 115 बीएससी लेता है तो उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बस क्वेश्चन अब वही है, सिंपल हो गया, उसमें डेट सही कर दी तो जो अमाउंट होगा मैक्सिमम 30 ही मिलेगा। सॉल्व करो, इंटरेस्ट निकालो। हम्म, अच्छा, काफी चेंजेस क्यों आते हैं मॉड्यूल। हाँ, रहने दो। नहीं, उसको रहने दो, मत करो अभी, सब में अलग अलग है। अलग है सब में। 115 बीएससी। ठीक है, देखो उस केस में क्या होता है, 115 बीएससी एक ऑप्शन है, मतलब दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक 115 बीएससी। 115 बीएससी में ना क्या होता है, जो रेट ऑफ टैक्स होते हैं ना काफी कम रहते हैं कंपैरेटिवली, जो पुराने वाले रिजीम से, ओल्ड रिजीम से। तो ओल्ड रिजीम में क्या है, टैक्स रेट ज्यादा रहते हैं तो इसलिए इन लोग डिडक्शन देते हैं अपन को। तो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर पहले वो रिजीम लेता है, ओल्ड रिजीम अपन को दिया रहेगा, ये देखो, अंडर नॉर्मल या ओल्ड, तो आपको दिए रहेंगे नॉर्मल या 115 बीएससी। नॉर्मल के केस में आपको कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे। 115 बीएससी में एक चीज ये याद रखनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कि इंटरेस्ट का बेनिफिट अपन को नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। उसका नोट अपन ने लिखाया था, इनको बता देना, ठीक है। इसमें एक डाउट और है कि इनने सिर्फ 30,000 क्यों लिया, जब तीनों कंडीशन मीट हो रही है, तो वही डाउट है क्वेश्चन में तो। ठीक है, इसको रहने दो, देख लेंगे एक बार, छोड़ दो। हम्म, इसके अलावा लास्ट में आना है, कर लेंगे ना अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकियों का वो हो जाएगा ना टाइम वेस्ट। हाँ ना, सभी तो बोल रहे हैं, लेंगे डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बतानी थी, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मानो उनने रेंट में दी आई टैक्स को, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में आएगा ना, क्योंकि असेसी होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आई टैक्स ने इधर एक रूम किसी और को भी रेंट में दे दिया, मतलब उसको कहते हैं सबलेट, ठीक है। एक जन को सबलेट कर दिया कि आप वहीं पर पढ़ाओ। तो अब आई टैक्स को इस चीज से इनकम हो रही है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या। नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चार्जिंग सेक्शन यही बोलता है ना। तो इस केस में क्या होगा, आई टैक्स की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी इनकम, सबलेटिंग की हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। आपको इलस्ट्रेशन 1 में यही क्वेश्चन था ना। हाँ, तो मैंने कहा बता दूं पहले। पेज नंबर 140 से 142 तक रीड करो मॉड्यूल। इतना लेट, ठंड थी,
रीड मारो, रीड करो सब। 142। 140 और क्या है? 20 पीरियड में नहीं है, मतलब अपन सेल कर सकते हैं। लीज वाली मतलब किसी लीज में जाएगी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। बताना कहाँ पे है।
ये चीज़ ये पहले तो अगर उसके पास वो पर्पस क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड में रखा है और अगर वो सेल कर रहा है तो वो तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, तो कौन सा वाला आप बोल रहे हो। और जैसे अगर दूसरा केस ये है कि उसका कि अगर वो खुद बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी को रेंट आउट तो कर नहीं रहा है। हम्म, कौन सा वाला नोट में, अच्छा। वो बोल रहा है कि सिर्फ अपन तब डालते हैं ना, अमेंडमेंट पढ़ा रहा, 2 साल के बाद वाला अमेंडमेंट याद है। 2 साल तक अपन अलाउ नहीं करेंगे, 2 साल बाद टीम लेट आउट करेंगे। तो वो बता रहा है कि शुरू में नहीं लेंगे, 2 साल के बाद अपन लेंगे, कंसिडर करेंगे। एक सेकंड देख लेता हूँ, अपने वो कवर कर दिया है। वो अपने कवर किया। हो गया रीड। बता दे रहा हूँ, बाकी पहुंच गए सेम सब लोग। हम्म, इसमें थर्ड तो है क्या, तो कौन सा ऐसा।
सेकंड वाला तो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी ले लो एग्जांपल में, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस केस में क्या होता है, उन लोग ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मेंबर्स बना देते हैं या शेयर होल्डर दे देते हैं उनको। तो उन केस में जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पर, जैसे उसमें तारक मेहता रहता है, भिड़े रहता है, तो वो इंडिविजुअली उनके ओनर कहलाएंगे। ठीक है, उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर दिया जाता है, तो शेयर होल्डर अपन को डीम्ड ओनर मानना है उस केस में। उसका ओनर तो एक्चुअली वही है ना, आत्माराम भिड़े की जगह में वही, मेहता के में वही। तो इस केस में ऐसा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, पहले नीचे वाला थर्ड देख लेते हैं। क्या होता है, जो लीज पीरियड होता है लेस देन 12 के केस में अपन डीम ओनर नहीं मानेंगे। कम से कम 12 या उससे ज्यादा होना चाहिए लीज पीरियड, तो अपन मानेंगे। बट ऐसा भी ना हो कि मंथ बाय मंथ हो, एक एक महीने की नहीं होनी चाहिए लीज की, हर महीने अपन बढ़वा रहे हैं, नहीं। कम से कम 12 या उससे ज्यादा होगा, उस केस में अपन डीम ओनर मानेंगे। जैसे कि अपन ने जेडीए से प्रॉपर्टी ली, जेडीए से लीज होल्ड में लिया, उसने अगर अपन को 10 साल या उससे कम की लीज पीरियड करता है, तो उस केस में जेडीए ही ओनर कहलाएगा। कम से कम 12 साल की अपन को लीज होनी चाहिए, तभी अपन के केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगी, अपन जब रेंट आउट करेंगे। ठीक है, अब फिर से रीड कर लो, अब आ जाएगा। 3rd पॉइंट रीड करने के बाद एग्जांपल्स रीड कर लें तीनों, फिर क्लियर हो जाएगा। पढ़ लिया, एक ये वाला रीड कर। क्या होता है, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए और बी, कुछ बोला? हाँ, क्या डाउट है? हम्म, हम्म, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो क्या है, इसमें क्या दिया है, बी हैज द राइट। अगर ये कंडीशन होती कि ए के पास ऑप्शन में, तब तो बी के पास रहती नहीं ना, मतलब बी तो ले ही सकता है ना। अपन तो ऐसा सिनेरियो लेके चलेंगे ना कि वो लेगा ही प्रॉपर्टी, और राइट है तो वो राइट को एक्सरसाइज करेगा ही। ठीक है, अगर इन केस ये ए के पास होता, तब अपन लीज नहीं कहते, क्योंकि इसके पास तो बी के पास तो ऑप्शन ही है ना, वो तो मतलब बी के साथ है। ठीक है, इसके लिए वो लिया गया, राइट है उसके पास, क्योंकि थर्ड वाले में तो डाउट नहीं ना। हाँ, तो अब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी पार्टनर्स है, और ए के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ए ने पार्टनरशिप फर्म को दे दी। ठीक है, अब दे दी, बट उससे ना वो इन अगेंस्ट कुछ ले नहीं रहा बेनिफिट के सॉर्ट ऑफ में। तो अगर आप सोचो, तो ए अगर ने प्रॉपर्टी दे दी और कुछ ले नहीं रहा, तो वो एज अ बिजनेस पर्पस यूज कर रहा है ना। क्या उससे हाउस प्रॉपर्टी अपन लेंगे क्या इनकम? क्योंकि वो अगर अगेंस्ट में कुछ लेता है कि भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, अगेंस्ट में आपको सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन दो, तब हाउस प्रॉपर्टी में आता है। इस केस में वो कुछ नहीं ले रहा है बिजनेस से, तो वो नहीं कहलाएगी। ठीक है, एक बार रीड करो ये वाला।
सेकेंड वाला भी रीड कर। समझ में आया ना, सेकंड में वो जान मुझ के कर रहा है, तो वो तो हाँ टीम डोनर भी। और उसको लग रहा है कहीं ना कहीं असेसिंग, मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर की वो इनकम अपनी एस्केप कर रहा है, मतलब छिपा रहा है। तो इसके पीछे वो उसी को ही मानेगा कि इनकम जो आई है ओरिजिनल ओनर की ही कहलाएगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 12। फोटो ले लो। कुछ चीजों में ध्यान रखना, टू आइडेंटिकल यूनिट्स है और टोटल हाउस प्रॉपर्टी का दिया है, ठीक है। यहाँ पे लोग चकरा जाते हैं। सिर्फ अपना देख के चलो, पेड़ होना चाहिए। हम्म, हम्म, क्योंकि वो साल में एक दिन बचा है ना अभी, इसलिए वो साल अपन नहीं लेते। 31 मार्च बचा है ना। कि वो थोड़ा डिबेटेबल होता है, कोई क्वेश्चन में लोग करते हैं, कोई में नहीं करते हैं, वैसा वो नहीं देंगे, नो डाउट वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर जो भी लो तो नोट डाल के करना इस केस में।
प्री एक्विजिशन में क्या होता है, उस साल को तो छोड़ देना है, और जो नॉर्मल रहता है पूरे साल भर का मिलता है, क्योंकि अपना प्री एक्विजिशन वाला तो नहीं लिया अपन ने, इसलिए अपन उस साल पूरा ले लेते हैं। हाँ। क्यों? क्या? कब हुआ स्टार्ट? 21 में, तो विद इन हो गया ना 5। अलग अलग करो अब अपना, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड करो, लास्ट में फिर ऐड कर लेना ना। टैक्स मतलब कौन सा वाला टैक्स? हाँ, म्यूनसिपल टैक्स पूरे हाउस का दिया है, और अपन की तो यूनिट अलग अलग है, तो अलग अलग काउंट करोगे ना। हाँ, 35 30, हाँ। हो गया, आंसर लिखे। 1,04,000 लिख लेते हैं। नेट बताते ना मेरे को, दोनों को। हाँ, क्योंकि एक ही जन का है ना, तो लास्ट में क्या करना है अपन को, ऐड या लेस जो भी हो, मतलब एक ही अमाउंट, एक ही फिगर देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं ना। हाँ हाँ, प्लस माइनस बार, क्योंकि एक ही जन का है ना वो, इसलिए अपन कर लेते हैं। ये आंसर वैसे सही नहीं है, बता दूं पहले, देख लो। ठीक है, नेट ऑफ बताओ दोनों का। इनकम है कि लॉस है? ठीक। और किसी और का कुछ और आ रहा है, बता दो फिर अपन। हाँ, देख लो देख लो। किसको? याद करो कैसे याद है, सिर्फ इसके नोट्स ये देखो। नोट्स में देखना एरिया वाइज में क्या लिखा रहा। हाँ हाँ, सब लास्ट वाली चीज बताओ, एनएवी के बाद डिडक्शन माइनस करके सब। जी। सबका हो गया, स्टार्ट करें? कुछ ज्यादा तो नहीं सोच लिया इसलिए तो दिक्कत। हम्म, हम्म। एक बार म्यूनसिपल टैक्स, बाकी एक बार नोट्स जब तक पढ़ लो, एरिया वाइज डिवाइड वाला, तो हो सकता है तुम्हें क्लिक हो जाए कहाँ गलती की हो। अपने वाले नोट्स में देखो ना, अपने में नहीं है, मिले ना पेपर। चलो करें अब अपन, हो गया, कर लो जल्दी। मैं कर रहा हूँ ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जब दो हो तो अपन अलग अलग बना के करना चाहिए, है ना, ये तो पता है ना। हम्म, तो अपन सबसे पहले लेट आउट का करते हैं, उसमें कुछ दिया है क्या, वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू है कुछ, सिर्फ एक्चुअल रेंट दिया है ना। कितना है पर मंथ? 13,000 इंटू, ठीक है। अब इसके, नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। बाद म्यूनसिपल टैक्सेस आएंगे। टैक्सेस अपन को कितने दिए हैं? 70,000, और उसने ये भी लिखा है टोटल हाउस प्रॉपर्टी का है। हाँ। हाँ, कितना आई वैल्यू?
नोट्स में देखो सिर्फ अपन उसमें टैक्सेस देखो क्या होता है, सारी वैल्यू पूरे घर की दी रहती है, अपन आधा आधा ले रहे हैं ना, पहले लेट आउट का कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हाफ हाफ होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, अब होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। क्या आगे से कैसे, अब आगे भी तो देखो, हो सकता है आगे गलती की हो। 30 लाख का है ना लोन, कितने परसेंट और कितने, सबने ऐसे किया, इसके अलावा किसी और ने कुछ अलग किया कुछ, ये समझ में नहीं आया। 30 लाख का 8%, और ये भी अपन प्री एक्विजिशन कर रहे हैं। प्री एक्विजिशन कब से मिलेगा, टाइम पीरियड बना लो। कंप्लीशन डेट क्या है, 30 मार्च। ये वाले साल को अपन को छोड़ना होता है, 31 मार्च 22, और 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। अब कोई दिक्कत, 1 जुलाई से 31 मार्च, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं, ये किया होगा सबने, ठीक है। पर इसके बाद एक चीज और करनी थी, मैंने कहा था ना इसके बाद भी गलती होगी। नोट्स, नोट्स देखिए नहीं, नोट्स में लिखा है एरिया वाइज में सब कुछ डिवाइड होगा एक्चुअल रेंट को छोड़ के। ये गजब है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत, ये आया टोटल प्री एक्विजिशन अलाउ कितना होगा, ठीक है, कितने आई वैल्यू। करेंगे ना, ये तो अपन ने बाकी इंटरेस्ट वाले डिडक्शन निकाल रहे हैं ना, वो तो होगा ना। 18,000, अब इस साल का 30 लाख, हाफ होगा ना। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये प्री एक्विजिशन है ना, एक ही बार में दोगे क्या पूरा, ठीक है। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एक्चुअल रेंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, जीएवी नेल हो जाती है ना, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नहीं, सीधे एनएवी पे आएंगे अपन। इंटरेस्ट हो जाएगा सेम, ठीक है, 18,000, कोई दिक्कत। थोड़ी, 89, अब इसको नेट ऑफ करो, 89,500 माइनस 38, 48,500 का लॉस, ठीक है। पहले बताओ प्री एक्विजिशन कैसे आएगा, पहले ही बताओ कंप्लीशन कब हुआ, 30 मार्च, ठीक है। ये वाला साल छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इसके पहले वाला कहलाता है ना प्री एक्विजिशन, तो 31 मार्च 22 तक कहलाएगा, और अपन ने 1 जुलाई को लोन लिया था, कितने मंथ्स हो गए, तो 30 लाख का 8%, 9 महीने करते हो, ये नॉर्मल सिनेरियो। बट इस केस में एक ही घर को आधा आधा बांट दिया है, तो इसको भी तो आधा करोगे ना, आधा करेंगे ना इसको। हाँ, 1/2 किया अपन ने, और प्री एक्विजिशन 5 साल में अलाउ रहता है। हाँ, इसको बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये तो मैंने सॉल्व किया ना, 325 माइनस 97,500 माइनस माइनस थ्री, एक सेकेंड, 3,25,000 अपन ने लिया, फिर माइनस किया 30%, फिर माइनस 138,000, ठीक है। ये अपनी एनएवी है ना, एनएवी से दो चीज माइनस होती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट।
ठीक है, एक बार इनका भी। हाँ, मेरे में लिखा नहीं रहा, समझ जाते हो ना ये बाकी चीजें, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, समझ। हम्म। हम्म। और इस केस में 30 क्या मैक्सिमम। एसओपी वाला आप क्या बोल रहे हैं? ये 48,500 एसओपी नहीं है, ये टोटल है। हाँ, इसलिए मैंने कहा लिखता नहीं होता, हो सकता है नहीं पता चले। तो लिमिट अपन उसमें देखते हैं, अगर स्पेशल केस नहीं होता तो स्पेशल केस में आ रहा है ना ये, तो 2 लाख तक अपनी लिमिट रहेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अपन एनएवी तक नील ले लेते हैं, जब तक कुछ रहता ही नहीं है ना। उसके बाद अपन को अलाउ रहती है स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट वाला पार्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं क्योंकि एनएवी नील है, और इंटरेस्ट कंपोनेंट वही हो जाएगा जो अपन को उधर मिला। दिक्कत। एक पीस यहाँ से आया इस साल का। इस साल का इसको भी दोगे ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड को भी? ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे? अबे इस साल का है ना, इस साल का नहीं लेगा क्या? दो इंटरेस्ट होते हैं ना, एक प्री एक्विजिशन और इस साल का। तो इस साल का है ना ये, तो एक बीस तो। हाँ, प्री एक्विजिशन 18। अरे तो ऊपर किया तो है 1/5। अरे यार, क्या हो गया? हाँ। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है, एनएवी तक नील आ जाता है आंसर, क्योंकि अपन को ऊपर कुछ भी वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी होती। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 30% ऑफ एनएवी। एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो गया, नील वो भी। उसके बाद अपन को मिलता है इंटरेस्ट का बेनिफिट। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो पूरे घर का अपन ने निकाला था, आधा आधा इधर कर दिया, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट तो उसको भी मिलता है ना। तो इंटरेस्ट ही का बस अपन ने पोर्शन लिया, जो इधर कैलकुलेट किया था वही हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का -138। फिर नेट ऑफ, हाँ फिर नेट ऑफ करेंगे टोटल दोनों घर का, 48,500 लॉस प्री एक्विजिशन वाली। और 120 इस साल का इंटरेस्ट। दोगे कि नहीं दोगे इस साल का इंटरेस्ट? एक बार इनका भी सॉल्यूशन देख लो। ये लो। हम्म। क्या चीज? कहाँ 81500? कहाँ पे? 89। हाँ, 89500। नहीं नहीं, देखो क्या होता है कि एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट है, लेट आउट में तो पूरा अलाउड होगा ना, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट देखेंगे। ठीक है, सारी चीजें एक साथ ध्यान रखनी जरूरी है अपन को। समझ में आ गया ना अब तो? इसको मार्क कर लो, मतलब इसकी तो क्वेश्चन बैंक वैसे मिलेगा, तो फोटो लेनी है। हम्म, अच्छा। 41 हाउस प्रॉपर्टी टू टोटल। आखिर एक ही जन का है ना, एक ही पर्सन का है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो एक ही में आएगी ना, नेट ऑफ करके। अरे कैलकुलेटर से अब करके दिखाऊं क्या? देखो 89, हाँ 89,500 -138 आ जाएगा। 89,500 पॉजिटिव में है, ठीक है, और ये नेगेटिव में 138, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? -48,500। अरे यार, गोल्डी भाई कैलकुलेटर करके दिखाओ उसको।
इलस्ट्रेशन 16 अपना नहीं हुआ है ना, वो अभी रीड करो एक बार, इलस्ट्रेशन 16। रीड तो करो, फिर एक एक करके कर रहे हैं ना सॉल्व। रिपब्लिक डे। वो कंफ्यूज हो जाएगा सॉल्यूशन देखेगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं। चार हाउसेस दिए हुए हैं, है ना। अपन सबसे पहले हाउस नंबर 1 देखते हैं। हाउस नंबर 1 का क्या दिया डिटेल, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में एनएवी नहीं, ठीक है वो कोई डाउट। सेकंड हाउस, हाउस 2 क्या है, लेट आउट फॉर बिजनेस है, कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिडेंशियल यूनिट, ठीक है। अपन को दो वैल्यू दी है, म्यूनिसिपल वैल्यू और रेंट एक्चुअल, विच एवर इस क्या करेंगे इसमें, क्या आएगा 20,000 माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो पेड है, ठीक है, पेड है, ठीक है। अभी ले लो ना, वो देगा क्वेश्चन पेपर में, इनने सॉल्व उस हिसाब से किया, पेड के हिसाब से क्वेश्चन में अपन को मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 20,000 माइनस 1,019, माइनस इसमें कोई इंटरेस्ट है क्या, नहीं, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, सॉल्व। थर्ड वाला एक बार पढ़ो, हाउस नंबर 3 इज 3/4 यूज फॉर ओन बिजनेस, 1/4 लेट आउट टू मैनेजर। तो अब अपन को इसमें समझना है, देखो वो 3/4 तो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, और 1/4 मैनेजर को दे रहा है, तो वो बस एज अ पर्पस है, मतलब उसी को मेन पर्पस क्या है, बिजनेस में यूज करना, वो एंसिलरी है, तो उसको अपन मेन नहीं मानेंगे, समझ गए, वो बिजनेस रन करने के लिए दिया है ना, मतलब उसी पे डिपेंडेंट है ना, अगर वो नहीं करता बिजनेस तो उसको देता क्या मैनेजर को, तो ये पूरा अपन कहेंगे बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इसका कुछ नहीं, ठीक है। हाउस नंबर 4 इज लेट आउट, इसको कंपेयर करें, 56 और 6800, विच एवर इज 68 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस 300, 65, ठीक है। अब इसमें दिया इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, अपन कुछ डिटेल्स ही नहीं दिए किस चीज का है, तो अपन नोट में डाल देंगे कि अपन अपन ये नोट में डालेंगे कि कंस्ट्रक्शन या रिपेयर रिनोवेशन के लिए नहीं है, इसलिए अपन नहीं ले रहे, तो जो वैल्यू आएगी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, आंसर। हाँ देखो, हाउस नंबर 1 का कुछ नहीं एनुअल, हाउस नंबर 2 का 20,000 माइनस 1,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हाउस नंबर 3 का एक बार नोट पढ़ लो, जो से पढ़ दो, जो से। कोई दिक्कत। बट अपन ने एक ये चीज भी देखी थी ना कि वो मेन पर्पस किस चीज के लिए हो रहा है। हाँ, जैसे अगर अपन इसको अगर एक पूरी प्रॉपर्टी मानोगे, क्या अलग अलग करके दे सकते हो क्या, वो मेन उसने मैनेजर को इसलिए दिया क्योंकि बिजनेस के लिए, 1/4 अपन से देख सकते हैं, 3/4 तो बिजनेस के लिए कर रहा है, 1/4 दे रहा है, हो सकता है वो रहने के लिए कोई और पर्पस के लिए दे रहा हो, एंसिलरी है, मतलब कि अगर वो 3/4 यूज नहीं करता तो नहीं देता ना, मेन इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर। नहीं, बट अपन जनरल सिनेरियो यही होता है कि अगर आप बिजनेस पहले 3/4 बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो और 1/4 बस मैनेजर को दे रहे हो, तो वो बस रन करने के लिए दिया जा रहा है मैनेजर को, उसके समझो ये ऐसे हर के लिए नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने पर्सनल रीजन के लिए यूज कर रहा है। अगर इन केस यहाँ पे वो होती ही नहीं प्रॉपर्टी, तो वो देता क्या, पहले इस चीज को देखो, वो 3/4 बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, मतलब मेजरली तो बिजनेस ही के लिए यूज हुई जा रही है वो प्रॉपर्टी, 1/4 इसलिए दी जा रही है, हो सकता है वो रहने के लिए, या वो
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए दे रही हो, इसलिए इसमें लिखा है ना इट इज प्रिज्यूम्ड। कहा मैनेजर प्रिज्यूम्ड, अपन ये मानते हैं इस केस में ऐसा होता है, प्रिज्यूम्ड किया जाता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि वो अलग रीजन के लिए दिया है तो अपन वैसे असेस करेंगे। फोर्थ वाला देख लो। इसमें नीचे नोट भी देख लो, वो वाला चीज जो लिखा है। हो गया ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा था, ये भी 24 हो गया। अच्छा हो गया, ठीक। 23 रीड करो। अभी रीड कर अपन करेंगे ना, मैंने होमवर्क कब बोला? नहीं नहीं, अब अपन करेंगे साथ में। अच्छा कर रहे हो क्या? मैं करवा दूंगा इसको, अभी रीड बस करो। सबसे पहले एक्स का करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट क्या है? विच एवर इज स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज। अब इसमें एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन करते हैं अपन। एक्चुअल रेंट ये दिया है इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब अगर पूरे 12 महीने लेट आउट करते तो इतनी वैल्यू आती। कोई दिक्कत? ठीक। इसमें माइनस करेंगे ना अनरियलाइज, कितना है, और माइनस करेंगे एक और चीज माइनस, क्योंकि एक महीना वेकेंट था। हाँ मतलब वो उन्होंने दिया है, जैसे एक महीने अपन को लिखा है ना यहाँ पे, एक महीने वेकेंट रहा, उसका उन्होंने दिया है उस महीने का रेंट कितना होता। ठीक है, माइनस होगा ना क्योंकि उत्तर मिला ही नहीं है। क्या वैल्यू आई? क्या क्या वैल्यू क्या? अब इसमें वैकेंसी वाला केस है, अपन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। कितना एक्सपेक्टेड रेंट, उसमें प्लस हो जाएगा 10 5, है ना? कोई दिक्कत? विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है? अपना इस तरफ वाला है ना, एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट। 1,05,000, 1,05,000 अपनी आ गई। GAV। ठीक है। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस देखो कौन से वाले अपन लेंगे, बताओ कौन से अमाउंट बताओ। वो तो फॉर द ईयर लिखा है। 17 लेंगे क्योंकि पेड वो हुआ है, और जो पेड 1,000 लिखा है वो तो बाद में हुआ है, वो अगले साल अलाउ होगा। ठीक है। कितनी आ जाएगी वैल्यू? अब उसमें माइनस कर देंगे अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। नहीं क्योंकि वो तो बाद में हुआ ना, इस साल कहाँ पे हुआ? उसमें लिखा है ना आफ्टर। हाँ उसके नीचे लिखा है ना पेड बाय एक्स एंड वाई आफ्टर March 31। तो मतलब 1,000 जो बचा हुआ था वो अगले साल पे हुआ।
हाँ ना, वो तो ड्यू लिखा है, और अपन को म्यूनिसिपल टैक्स कैसे अलाउ होता है? पेड बेसिस पे। मतलब नेट आंसर बता दो। ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से सेकंड हाउस मतलब वाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। विच एवर है 130 आएगा। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 110, 110 और 126। 126 आ गई अपनी एनएवी। नहीं, एनएवी नहीं चाहिए भी। 126 से माइनस कितना करेंगे इसमें टैक्स? हाँ, 8,000। ठीक है। 118, 118 से 30% माइनस, स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो 61,600 आ गया। नहीं, सही है, मजा आ रही है अब हाउस प्रॉपर्टी में। हम्म। अब इलस्ट्रेशन में कौन से बचे हैं, कोई बचे हैं क्या? हो गए। सही है ना। खत्म होते जा रहे हैं तो अब। हाँ, क्वेश्चंस खत्म होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या नजदीक आ रहा है? हाँ। क्या नहीं, नेक्स्ट डे हो सकता है। मेरे को पता है, ये सरप्राइज होता है यहाँ पे। उन्हें पता है कि जैसे ही चैप्टर खत्म, वो बोलती कभी भी टेस्ट ले सकती हो। अच्छा। अच्छा, ऐसा नहीं, कल होगा तो आज बता देंगे। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो पर लास्ट वीक में ही बता दिया था ना, अपकमिंग वीक में आने वाला है। हो गया ये। हो गया ना, नोट डाउन भी देख भी लिया ना। कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। इसी वीक लेना है, मंडे। घर में बैठ के देना। उधर डिस्कस कर लेना एक बार, उन लोग कैसा करते हैं। हाँ। रुक जाओ ना, बता देंगे। हम्म, एक काम करना, जो बचा हुआ है रीड करके आना मॉड्यूल, ठीक है? जहाँ पे डाउट हो अपन कर लेंगे। हाँ, अगर जहाँ पे ऐसा लगे नहीं हुई हो, अपन वो नेक्स्ट डे देख लेंगे, ठीक है? मैं जब तक क्वेश्चन देखूं कुछ बचाएगा। हम्म। अपन आज, हाँ, देख लेते हैं। साक्षी मैम की अभी आज नहीं है ना, देख लेते हैं। बस एक आध बस बचा है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रीड। नहीं नहीं, वो बाद में, अभी ये वाला 13। ये रीड करो प्लस सॉल्व करो। हाँ। यहाँ पे एक चीज ये दी है, ध्यान रखना। इससे अपन एक कंप्यूटेशन कर सकते हैं। हाँ। हम्म,
क्या चीज? मैं समझा नहीं, कहाँ पे है? नहीं नहीं, इसमें पॉइंट्स में तो नहीं, मतलब प्रॉपर मंथ है ना वो तो। हाँ। नहीं नहीं, अपन को तो ईयर वाइज चलना होता है, वो अपन ने पिछले साल दिया, अपन को क्या करना? अपन तो ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं ना इनकम टैक्स हमेशा। एक साल का ही रहता है वो। इस साल है क्या वो? एक बार कर लो, फिर अपन देखते हैं, ठीक है? अभी अपने हिसाब से करो। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर कहना क्या चाहते हो? हाँ। एक मंथ वीकेंड था ना, फिर कंपेयर के टाइम अपन बस लेंगे। नहीं, लीज एंड में अपन ध्यान नहीं देना है। एक- तुम कंफ्यूज कर रहे हो ईयर को, वो पिछले साल हो गया था कंप्लीट, 23-24 है। 23-24 में हुआ, अपन करना कब है? 24-25 अपन को सॉल्व करना है, ये ध्यान दो। हाँ, और वो दिया कब है? 23-24 की चीजें दी है ये सब। हाँ, 1 अप्रैल से ही होता है ना ये, हाँ। अभी करना है, कर रहे हो खुद ही की कराऊं? करो करो एक बार। ठीक है, देख लेते हैं। अगर निकाल सकते हो तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हिंट दी है ना। मतलब हाँ, मतलब डिवाइड बाय 10 कर दोगे ना इसको। हाँ, जो अपन करते हैं एक्चुअल केस एक्सपेक्ट कंपैरिजन। हाँ, मैथ्स नॉर्मल। हो गया। चलो अब अपन करते हैं, काफी कर लिया तुम लोग ने। म्यूनिसिपल पहले ही सब लिख लिया करो, अगर इन केस क्वेश्चंस में दी होती है तो क्या होता है, कभी कभी छूट ना जाए। सिर्फ क्वेश्चन को देख के करोगे। म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दी है, बट अपन को हिंट दी है 10%। ये 10% है तो 100% निकाल लेंगे। फेयर रेंट क्या है? क्वार्टर में देखा, अलग अलग देते हैं वो, 60,000 × 4, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट अब इसमें वेकेंट दिया है ना, टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 29/5, मतलब बस एक ही महीना रहा वैकेंसी में। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ये तो फरवरी, पिछला फरवरी, इस फरवरी कोई कंपेयर कर ले रहा था। देखा ना?
कितना है पर मंथ? अभी अपन 11 करेंगे ना, कितना है? 170। अब अपन वैकेंसी है तो कंपैरिजन होगा। एक्सपेक्टेड कितना है? एक्सपेक्टेड कितना है? एक्चुअल 176 प्लस विच एवर इज हायर, जीएवी अपनी। टैक्सेस दिए हैं ना, म्यूनिसिपल टैक्सेस। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में इसमें उसने पंचायत दिए पर अपन को कैलकुलेट करके दिया है। बात खत्म। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके अपना आंसर आ गया। हाँ ठीक है। मैं ये देखो, इस क्वेश्चन में इनने बस वही गलती की है, इनने माइनस कर दिया, अपन नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना। हाँ, नोट डाल दो। हाँ, एक मैंने दिखा रहा ना, एक नोट भी वैसा अपन डालेंगे। ये देखो, ये वाला जीएबी। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन था, उसमें हमने सही किया था। वैसे सारे क्वेश्चन हो गए, बैंक के भी हो गए क्वेश्चन, बैंक के मॉड्यूल भी हो गए। वो वाला। हाँ देखा देखा। आराम से पहले लेक्चर्स देख लेना फिर करना। इंटरेस्ट दिया ना अपन को, 72 300। एक ये देख लो, ये जो दो थ्योरी क्वेश्चन है, रीड कर लो। बहुत कम चांसेस है पर पहले आएगा आखिरी में। वही मैं एक बार रीड तो कर लो। पहले एक बार ये रीड कर फिर दिखा रहा हूँ, ठीक है? read कर। कंप्लीट है अपना। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वेनसडे को अपन ले, है ना? आज का दिन है, कल का भी दिन है। यस। तैयारी वैसी ही करो। तैयारी वैसी ही करो, हो सकता है फिर बाद में ले। तैयारी वेनसडे ही करके चलो। वेनसडे तक देखो तो। पहले से क्या होता है, मॉनिटर को ये अनड्यू एडवांटेज भी ना देंगे। हाँ, और अपन ने होमवर्क भी नहीं दिया, अभी सिर्फ रीड वाला बस बचा है। सिर्फ रीड करना है। ठीक है, थर्सडे को करेंगे अपन। किसका? ठीक है उसका। ये लो। हम्म, कौन सा? कौन सा क्वेश्चन? हम्म, ये तो अपन ने शायद क्लास में किया था कि होमवर्क दिया था। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या हुआ?
अपने ऐसे हाँ माइनस नहीं करना है, अपन ने ये डिस्कस किया था ना, शायद तुम लेट आए रहे ना, लेट आए रहे ना इसलिए नहीं हो पाया। हाँ अपन को माइनस नहीं करना है। हाँ देखो अपना स्टैंड विच एवर हायर 5 लाख तक आ गया था। म्यूनसिपल वैल्यू क्या है 5 लाख, फेयर रेंट क्या है 4 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख। फिर उसको कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड से 450, विच एवर इज लोअर। 450 आ गया। अब एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन करेंगे अपन, कितने महीने था वो लेट आउट, 10 मंथ्स, जनवरी तक है ना, फरवरी मार्च नहीं, 10 मंथ्स तक हुआ। फिर उसके बाद अनरियलाइज रेंट दिया है ना 35, तो एक्चुअल रेंट से माइनस तो होता है ना, एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला तो यही है ना, माइनस अनरियलाइज रेंट। तो ये अपना आ गया नॉर्मल 315 आया। फिर इसके बाद अपन कंपेयर करेंगे क्योंकि वैकेंसी वाला केस है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल प्लस वैकेंसी। विच एवर हायर एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए ना, तो 450 लेंगे, पर वो क्वेश्चन में माइनस करते हैं, तो अपन को नहीं करना है। क्वेश्चन अपन से मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल अपन से यहाँ पे डिफर करती है बस। 450 ना 450 लिया, -10 म्यूनसिपल टैक्सेस कर दो सीधे। हाँ मतलब अपन अपने हिसाब से लेंगे, उसको मत देखना। ठीक है। हाँ ये देखो 450 आया, उसके बाद से अपन नॉर्मल जो करते हैं बस। ठीक है मत करो। कौन सा। हम्म, इसमें देखो एक्चुअल रेंट और वो क्या है म्यूनिसिपल। एक्चुअल रेंट कितना है 180, 1 लाख 80 इंटू 12 180, विच एवर इज 2 लाख आया। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस में उसमें ये लिखा है कि उसने पिछले 5 सालों का भी पे कर दिया एक साथ। हाँ क्योंकि जितना अपन पे करते हैं उतना अलाउ होता है ना। 2 लाख का 20% इंटू 6। क्लासेस कुछ छूटी थी क्या, कवर अप कब करोगे। करो जल्दी, जल्दी करो। हम्म, हाँ हाँ 22। 30% लेते हैं तो वो क्यों लेंगे बाकी। क्योंकि 1999 से पहले बना रहा है ना। ठीक है। हाँ आ रहे हैं ना। हाँ उसको अपन बाद में करेंगे, अभी अपन ने किया नहीं है वो। अब अब इसमें क्या दिक्कत, 24 तो कुछ है ही नहीं। नहीं उसमें डाउट जैसी चीज नहीं है, बोल रहा हूँ। वो तो गोल्डी भाई समझा देगा तुमको, आधा काम मेरा वो हल्का कर देता है। हाँ यार मुझे यार।
इसमें वाली चीज याद है ना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर 115 बीएससी लेगा तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट का नहीं मिलता सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। देख बाकी एक पढ़ो उसको क्या है। टू आइडेंटिकल यूनिट्स है, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो एनए भी नील आ जाएगी, और जिस केस में 115 बीएससी ऑप्ट करेगा उसमें तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, पूरा नील हो जाएगा उस केस में। तो 115 बीएससी में सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं मिलता, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में से भी एनए भी नील तक रहती है, तो पूरा ही वो, हाँ 115 बीएससी के केस में। ये देखो इन केस पे अंडर 115 बीएससी, ठीक है, नील हो जाएगा सब। अब बाकी चीज क्या क्या पेपर में बन जाएगा ना। नहीं, देखो क्या होता है, नहीं नहीं क्या होता है कि हमेशा पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व किया करो। मतलब पूरा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन हो पहले ही मत डर जाओ, अरे इतना बड़ा है। सबसे पहले अपन ने सबसे पहले क्या देखा, कंपैरिजन वाला बनाया। फिर उसके बाद अपन ने देखा इसमें वो है कि नहीं, वैकेंसी है कि नहीं, फिर वैकेंसी का कंसेप्ट लगाया, फिर इसका इंटरेस्ट का फिर लगाया। मतलब एक एक पार्ट्स में सॉल्व करो तो सही रहेगा। हाँ हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम्म, अब जिस केस में रेंट है, जिस केस में रेंट वाला है उसमें तो रेंट 50,000 इंटू 12 हो जाएगा, 6 लाख। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड हुए हैं, ये तो फॉर कंप्लीट हाउस दिए हैं, अपन आधे आधे ले लेंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का अपन को बस ये दिया है, बाकी दिया नहीं अमाउंट क्या है, तो जो होगा वो ले लेंगे। ये देखो 6 लाख माइनस 30,000, 570 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई दिक्कत। इसके बाद अपन एक पार्ट और है इसमें, व्हाट इज, व्हाट इफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वाज लेट आउट फॉर 3 मंथ्स। इस केस में क्या होता है, अगर टाइम वाइज होता है, अगर एक दिन के लिए भी लेट आउट होगा तो पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट मानी जाएगी, ठीक है। वो वाला अपन ने पढ़ा था, नोट्स में भी है, देख लेना। अगर इन केस एक भी दिन लेट आउट है तो वो पूरी प्रॉपर्टी साल भर लेट आउट मानी जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लेट आउट बन जाएगी, तो पूरा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। देखो एक बार अच्छे से रीड करो कहाँ डाउट हो रहा है। देखो पहले उसने नॉर्मल टैक्स रिजीम कैलकुलेट किया और 115 पीएससी कैलकुलेट किया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, व्हाट इफ, इसमें लिखा है इन दिस केस, इसमें लिखा है ना, अगर लेट आउट होगी एक भी दिन के लिए तो एनए भी निल नहीं रहेगी इस केस में, क्योंकि अपन लेट आउट मानेंगे। कोई और डाउट तो नहीं किसी को, कंप्लीट डाउट।